नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, अगर आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक रोजगार एक्सचेंज खोलने की प्रक्रिया स्टार्ट की है। वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि अगर आप रिटायर हो चुके हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, मतलब आपकी आयु 60 साल से ऊपर है, तो किस तरह आप दोबारा से सरकार की इस नई स्कीम के तहत रोजगार ले सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। भारत सरकार ने पहली बार 1 अक्टूबर से यहाँ पर देश भर के सीनियर सिटीजन को नौकरी दिलाने के मकसद से एक नया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोलना की प्रक्रिया स्टार्ट की है। अगर आप पेंशन धारक हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं और आप भी जानना चाहते हैं कि ये कौन सी स्कीम है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को सरकार यहाँ पर रोजगार एक्सचेंज दे रही है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए सरकार ने एक ऐसा रोजगार एक्सचेंज खोलने जा रही है जिसके द्वारा उनको नए सिरे से नौकरी दिलाने की कोशिश की जाएगी। और ये एक्सचेंज 1 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार से ही शुरू होगा। इसके अलावा सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए एक हेल्पलाइन भी स्टार्ट किया है। इस एक्सचेंज में सीनियर सिटीजन अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपने लिए रोजगार की तलाश करेंगे। इस तरह का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज देश में पहली बार खोला जा रहा है और इसके लिए एक पोर्टल भी स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको क्या क्या फ़ायदा होगा, चलिए जानते हैं। तो 60 साल से ऊपर के जो लोग नौकरी करना चाहते हैं वो 1 तारीख से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय यानी MOSJ&E की अगुवाई में खुल रहे सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर रीएम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म होगा जिस पर स्टेक होल्डर एक दूसरे से वर्चुअली मिलेंगे, रोजगार के अवसर पर बात करेंगे। मंत्रालय ने CII, फिक्की, एसोचैम जैसे इंडस्ट्री चैम्बर को भी लेटर लिखकर ये कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार हासिल करने में मदद की जाए। बिल्कुल आपने सही सुना दोस्तों। चलिए जानते हैं कि क्या कहा है मंत्रालय ने। इस पोर्टल पर सीनियर सिटीजन को अपने एजुकेशन, अपने अनुभव, अपने स्किल, अपनी रुचियों आदि की जानकारी देनी है। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि एक्सचेंज रोजगार की गारंटी नहीं दे रहा है कि कंपनी और नियोक्ताओं की मर्जी होगी कि वे सीनियर सिटीजन की योग्यता, अपनी ज़रूरत को देखते हुए उसे अपने यहाँ नौकरी पर रखें। गौरतलब है कि औसत जीवन प्रत्याशा यानी कि जीने की उम्र में बढ़ोतरी होने की वजह से देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। ऐसे में इस तरह का एक्सचेंज काफ़ी कारगर साबित हो सकता है और एक अनुमान के अनुसार साल 2001 के 7.6 करोड़ के मुकाबले साल 2011 में सीनियर सिटीजन की संख्या बढ़कर 10.4 करोड़ हो गई है। साल 2050 तक देश में वरिष्ठ नागरिकों का जनसंख्या में अनुपात बढ़कर 20% तक हो जाने का अनुमान है। गौरतलब है सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए एक देशव्यापी यहाँ पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी स्टार्ट किया है और जो टोल फ्री हेल्पलाइन है वो है 14567 जिसे एल्डर लाइन कहा जाता है। इस फोन लाइन पर सीनियर सिटीजन को पेंशन, कानूनी मसलों, भावनात्मक सपोर्ट्स, उत्पीड़न से बचाव के लिए मदद, बेघर होने पर मदद आदि पर सहयोग मिलता है। तो देश भर के सीनियर सिटीजन पेंशन धारकों के लिए ये खास सुविधा भारत सरकार ने की है। अब उनको री एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर एक पोर्टल स्टार्ट किया गया है जिसमें आप 1 अक्टूबर से ही अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जो भी हमारे कंपनीज हैं जिनको यहाँ पर अनुभवी और रिटायर्ड कर्मचारी यानी कि पेंशन धारक सीनियर सिटीजन की ज़रूरत है वो यहाँ पर उनको नौकरी पर रख सकते हैं। सीनियर सिटीजन अपने अनुभव, अपने जो नौकरी है उसके बारे में, अपना इंटरेस्ट है उसके बारे में, जो अपनी एजुकेशन स्किल के बारे में पूरी जानकारी इस पोर्टल पर साझा कर सकते हैं और कंपनियां और नियोक्ताओं की अपने जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए जिनको यहाँ पर सीनियर सिटीजन की उस टाइप के अनुभव की ज़रूरत होगी वो आपसे कांटेक्ट करके आपको नौकरी पर रख लेंगे। तो ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण वीडियो। भारत सरकार का ये नया जो
पोर्टल जिसकी शुरुआत की गई है सीनियर सिटीजन के लिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।